नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर के आया हूँ 53 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, डीआरडीओ तथा एसएससी, इसके अलावा अन्य भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको आने चाहिए। पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सूर्य होता है ये क्या होता है? गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन कितनी होती है? 71% होती है। और हीलियम कितनी होती है? यानी कि हीलियम जो होती है 26.5% हीलियम होती है। और भी जो इसमें अन्य तत्व जो होते हैं 2.5% होते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है कोर कहलाता है, और जो सूर्य के केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका ताप जो कोर होता है उसका ताप होता है 1.5 × 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा अगर चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, बाकी आप सब लोगों को पता तो होगा ही। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जल्दी से सोचो आंसर क्या हो सकता है। कि जितने भी जिसके आंसर सही हो वो कमेंट करके ज़रूर बता देगा कि हमारे इतने आंसर सही थे। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह के दो जो उपग्रह होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं? 2 उपग्रह होते हैं, उनका नाम होता है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह पृथ्वी को इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो अभी मंगल के क्या हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? हमने अभी बताया था फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु प्रकट होता है प्रत्येक, हैली धूमकेतु जो है कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। हैली धूमकेतु है जो कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है? तो हैली धूमकेतु प्रकट होता है 76 वर्षों के बाद प्रकट होता है। और भारत में ये करीब 2061 में ये जो प्रकट होगा। हैली नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज किया था, इसलिए इसका नाम हैली धूमकेतु होता है। और ये 75 या 76 वर्षों के बाद सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जिससे इसको नंगी आँखों से भी देखा जा सकता है। 1986 को ये दिखाई पड़ा था। अब 2061 में हैली धूमकेतु जो है प्रकट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आप लोग आंसर सोच लीजिए क्या होगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है कांगो। कांगो जो नदी है अफ्रीका की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से आंसर इसको सोच लीजिए। टाइम देते हैं 5 सेकंड का, इसके बाद आंसर बताते हैं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, भारत का सबसे NH
NH7 यानी कि नेशनल हाईवे 47 जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सोचिए आंसर क्या होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। गुजरात का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो गिर नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अब इसका दुधवा राष्ट्र, सोचिए क्या होगा आंसर। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुधवा यानी कि दूध के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, इसलिए इसको याद रखेंगे दुधवा से उत्तर प्रदेश। और भी एक ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, उत्तर मतलब दो, उत्तर दो, उत्तर मतलब उत्तर दो, उत्तर दो, तो दुधवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं, अकबर, बैरम खान, गुलबदन बेगम। तो जो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा जो है वो लिखी गई है गुलबदन बेगम। कैसे याद करेंगे इसको? हुमायूं, हमारा बदन, बदन मतलब शरीर, हुमायूं बदन मतलब हमारा बदन, तो हो जाएगा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, वास्को डगामा किस वर्ष भारत आया? और तो वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सोचिए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले, AM बोस। तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। जॉर्ज यूले जो थे ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है, इराक की राजधानी है? इराक की राजधानी क्या है? तो इराक किसकी राजधानी है? बगदाद की राजधानी है। इराक जो है बगदाद की राजधानी है, और इराक की राजधानी बगदाद है। और तेहरान किसकी राजधानी है? तेहरान ईरान की राजधानी है। और बगदाद की जो क्या है मुद्रा क्या है यहाँ का पूछा जाता है, यानी कि इराक की जो मुद्रा है वो है इराकी दिनार। दिनार यानी कि जब आपको दाद हो जाएगा तो आपके पास पैसे होंगे, दिनार होंगे, तभी तो आप क्या करेंगे, दाद की दवा खरीद पाएंगे। यानी कि इराक से याद रखेंगे, इसकी मुद्रा क्या है? इराकी दिनार है। और तेहरान की जो यानी कि ईरान जो है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और ईरान की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। अगला क्वेश्चन है, PDA का फुल फॉर्म क्या है? PDA का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डाटा एनालॉजी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रीवियस डिजिटल एनालॉजी, प्रीवियस डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 1, 10, 36, 50। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैकमोहन लाइन किसके मध्य स्थित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, चीन वर्मा। तो मैकमोहन लाइन जो है भारत चीन के मध्य स्थित है, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? ताप, दाब, चाल, बेग। तो इसकी सदिश राशि कौन सी है? इसकी सदिश राशि है बेग। ताप, दाब, चाल अदिश राशियां हैं। हमने इसकी ट्रिक करवा चुके हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना और आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? सहदेव, राजेश दुबे, जयदेव, मोहित जोशी। तो इसका सही आंसर है जयदेव। अगला क्वेश्चन है, आईसी का फुल फॉर्म होता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल सर्किट, इंटरनल कंब्यूशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कंब्यूशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सॉलिड स्टेट युक्त है? यानी कि इसमें से कौन सी डिवाइस सॉलिड स्टेट डिवाइस है? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, थायरेट्रॉन, पेंटोड, ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, जितनी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं वो सब सॉलिड स्टेट डिवाइस होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? जो आधुनिक ओलंपिक खेल चल रहे हैं तो कब प्रारंभ हुए थे? 1866, 1896, 1929, 1946। तो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं ये 1896 में स्टार्ट हुए थे। और कहाँ पर स्टार्ट हुए थे? यूनान की राजधानी एथेंस में स्टार्ट हुए थे। यूनान की राजधानी एथेंस में स्टार्ट हुए थे। यूनान की राजधानी एथेंस में क्या हुए थे? स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों के लोगों में कितने चक्र होते हैं? 3, 4, 5, 6। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेलों के लोगों में 5 चक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडारनायके, मारिया एस्टेला, जुंको तेवई, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारके हैं, जो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। जुंको तेवई हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की संसद क्या कहलाती है? रूस की जो संसद है वो क्या कहलाती है? तो रूस की संसद क्या कहलाती है? ड्यूमा कहलाती है। और जो मजलिस है, ये मजलिस कहाँ की संसद है? तो मजलिस जो है मालदीव की संसद है। मजलिस कहाँ की संसद है? मजलिस जो है मालदीव की संसद है। शोरा की संसद है। शोरा कहाँ की संसद है? तो शोरा संसद है अफगानिस्तान की। कहाँ की है शोरा? अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में आता है तान, यानी कि क्या जाओ चादर तान के सो जाओ, यानी कि शोरा हो गया अफगानिस्तान की। नेशनल असेंबली कहाँ की है? तो नेशनल असेंबली है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के नेचुरल उपग्रहों की संख्या क्या है? जो पृथ्वी है उसके नेचुरल उपग्रह यानी कि प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी का केवल एकमात्र ही उपग्रह है एक, उसका नाम है, सभी लोग जानते हैं, चांद यानी कि चंद्रमा। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका और रूस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस यानी कि रसिया। और जो चाइना है, चाइना चौथे नंबर पे आता है। और अमेरिका जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पे है। और जो भारत है क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश, नासिक, तिब्बत, जापान, कनाडा। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, कतर देश की मुद्रा क्या है? यानी जो कतर है उस देश की मुद्रा क्या है? पाउंड, रुपया, रियाल, दिरहम। तो जो कतर देश की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। कतर देश की मुद्रा क्या है? कतर देश की मुद्रा क्या है? कतर देश की मुद्रा रियाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सभी लोग को पता होगी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। टका शेर कहावत, टका शेर खाजा, टका शेर भाजा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इराक की मुद्रा क्या है? इराक, अभी पीछे क्वेश्चन एक आया था, इराक की
इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद है। तो इराक की दाद, जब दाद हो जाएगा तो आपको पैसा होने चाहिए। पैसा के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी? दिनार की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इराक की मुद्रा हो गई इराक की दिनार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये तो भैया सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, शेर, मोर, अशोक चक्र। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? जल्दी सोचो, वो है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन क्या है, झुकी हुई मीनार किस देश का स्मारक है? चीन, रूस, जापान, इटली। तो झुकी हुई मीनार कहाँ का स्मारक है? तो ये है इटली का स्मारक है। कोरोना वायरस की वजह से इटली क्या हुई? सबसे ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जापान देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जापान जो देश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जापान देश का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। जापान देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। यूएसए, रूस, मिस्र, चीन। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए देश का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रदेव आकाश, मोहन भट्टाचार्य, रवि विश्वनाथन। तो राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस श्रीनिवास रामानुजम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, जयपुर, जबलपुर, लखनऊ। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर हमने एक ट्रिक बना रखे हैं, जरूर वीडियो देख लेना। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 सितंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, किसकी न्यूनता से रक्ताल्पता रोग हो जाता है? यानी किसकी कमी से रक्तता रोग हो जाता है? लोहा, विटामिन बी, विटामिन सी, फ्लोराइड। तो किसकी कमी से हो जाता है? तो लोहा यानी कि आयरन। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 76 वर्ष बाद कौन सा धूमकेतु नजर आता है? आर्किमिडीज, हेलीज, न्यूटन, फ्लेमिंग। तो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हेलीज धूमकेतु नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, खैबर पास किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान चीन। तो जो खैबर पास है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव। तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है इसमें से? नर्मदा। और ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, GUITP किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है। नए उद्योगों की स्थापना, डीजल सब्सिडी, जनसंख्या नियंत्रण, गैस सब्सिडी। तो जो GUITP जो योजना किससे संबंधित है? गैस सब्सिडी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो महाद्वीपों के मध्य स्थित शहर कौन सा है? जो दो महाद्वीपों के मध्य स्थित शहर कौन सा है? इस्तांबुल, एथेंस, मैड्रिड, कैनबरा। दो महाद्वीपों के मध्य स्थित शहर कौन सा है? यह है इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे तेज है? L, P, R, S। तो सबसे जो तेज भूकंपीय तरंग है वो क्या होती है? P होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एकल बाइनरी अंक को कहा जाता है? जो एकल बाइनरी अंक है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से सोचिए आंसर। बिट, बाइट, निबल, वर्ड। तो एकल बाइनरी अंक को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। एकल बाइनरी अंक को क्या कहा जाता है? तो एकल बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। जो बिट होते हैं क्या होते हैं? 0 और
1 होते हैं और निबल जो होता है 4 बिट को मिलकर के क्या बनता है, निबल बनता है, और 8 बिट को मिलकर के बाइट बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीतल किसकी मिश्र है, ताम्र एवं सीसा, सीसा एवं जस्ता, जस्ता एवं ताम्र, ताम्र एवं टिन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर हम ट्रिक लेकर आने वाले हैं। तो जो पीतल होता है किसकी मिश्र धातु है, जस्ता और तामा के। इसकी ट्रिक क्या है, आपको यह क्या याद रखना है, पिताजी याद रखना, क्या याद रखना है, पिताजी आपको याद रखना है। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जस्ता या फिर जिंक। इससे आप पिताजी याद कर लेंगे। पिताजी जो है किसके, पीतल के गिलास में पानी पीते हैं, यानी कि पीतल, इससे हो जाएगा तांबा, और ताम्र यानी कि तांबा यानी कॉपर, और जस्ता यानी जिंक। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ 22 दिसंबर 1850, 22 जनवरी 1850, 22 दिसंबर 1887, 22 जनवरी 1887। जल्दी से सोचिए कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। अगला क्वेश्चन है, ICICI तथा HDFC क्या हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, रसायन उद्योग हैं, वित्तीय संस्थान हैं, चीनी उद्योग हैं। क्या है आंसर, जल्दी से बताइए। तो है वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, बियर्स तथा बुल्स सब संबंधित हैं, फुटबॉल मैच से, चीनी उद्योग से, ओलंपिक खेल से, शेयर मार्केट से। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो बियर्स तथा बुल्स का मतलब होता है हिंदी में मंदड़िया तथा तेजड़िया। तो ये संबंधित है शेयर मार्केट से। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बीजिंग में है, पेरिस में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया। हेनरी विवियन डेरोजियो, सुधांशु चटर्जी, दिव्यांशु राय, मदन गोपाल बसु। तो यंग बंगाल मूवमेंट का आंदोलन किसने किया था, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और अगला क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, मैच नंबर किसकी स्पीड से संबंधित है। तो मैच नंबर किसकी स्पीड से संबंधित है, ट्रेन, साउंड, लाइट, एयरक्राफ्ट। मैच नंबर संबंधित है एयरक्राफ्ट की स्पीड से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे वीडियो और भी मिलेंगे। ये आपका रहा रट लो 1। ये सारे क्वेश्चन आपको याद ही होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं।